जय सिया राम। आप सभी मित्रों को स्वागत है पुनः हमारे छोटे से चैनल में आप सभी का। इस बार आप सभी के लिए पितृपक्ष में पितृ तर्पण की विधि लेकर के आपके सामने आए हैं। पितृ तर्पण से घर में सुख शांति समृद्धि बना रहता है और पितृदोष नहीं लगता है, कुल की वृद्धि सदैव होती रहती है। इसलिए अपने पितरों को तर्पण पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए। सरलतम से सरलतम विधि आप सभी के बीच में लेकर के आए हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऋषि तर्पण है। देव तर्पण यदि आपको सीखना है और कोई तर्पण तो आप बताइएगा, उससे कहने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे सर्वप्रथम तर्पण कैसे किया जाएगा। तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपशब्द हो जाएं, बायां घुटना जमीन पर लगाएं। अपशब्द होने का मतलब ये है कि अपना जनेऊ दाहिने कंधे पर कर ले या गमछा अपने दाहिने कंधे पर रख करके अपशब्द हो जाएं और बायां घुटना जमीन पर लगाएं। जैसे हनुमान जी महाराज बैठते हैं उस तरीके से बैठ जाएं। बैठने के बाद में आप लोग चित्र देख ही रहे हैं। पितृ तीर्थ से यानी अंगुष्ठा और तर्जनी के मध्य भाग को पितृ तीर्थ कहा जाता है। जितने बार हम तर्पण करेंगे तो उसी मध्य से करते रहेंगे। आइए हम लोग सर्वप्रथम अपने पितरों का आवाहन करेंगे। इस मंत्र को हम लोग बोल करके अपने पितरों का आवाहन करते हैं। कैसे? ब्रह्मा दयाः सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदर वर्तिनः। ऐसा बोल करके अपने पितरों का आवाहन करेंगे। उसके बाद तर्पण कार्य प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम अपने पिता का तर्पण आप लोग करेंगे। कैसे? बोलिए अमुक गोत्र। अमुक गोत्र के जगह पे आपके पिता का क्या गोत्र है वो गोत्र बोल लीजिए और बोलिए अस्मत् पिता वसुरूपस् तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा बोल करके एक अंजलि, तस्मै स्वधा बोल करके दूसरा बार, तस्मै स्वधा बोल करके 3 बार 3 अंजलि जल पितृ तीर्थ से अपने पिता को अर्पित करेंगे। पिता के बाद अपने दादाजी को जल अर्पित करेंगे, तर्पण देंगे। अमुक गोत्र, अमुक गोत्र के जगह पे आपके पिताजी का गोत्र और बोलिए अस्मत् पितामह रुद्ररूपस् तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः बोल करके 3 बार 3 अंजलि जल अपने दादाजी को अर्पित करेंगे। उसके बाद अपने परदादा को अब तर्पण अर्पित करेंगे। बोलिए अमुक गोत्र। अमुक के जगह पे जिसका जो गोत्र रहता है वो गोत्र बोलना चाहिए। बोलिए अमुक गोत्र अस्मत् परपितामह आदित्य रूपस् तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः बोल करके जल अर्पित करते रहेंगे। अब जिनकी माता जी ना रही हो उनके लिए तर्पण अर्पित करेंगे। बोलिए अमुक गोत्राः। अपने माता जी का गोत्र बोलिए। अस्मत् माता अमुकी देवी, अमुकी के जगह पे उनका नाम होगा। वसुरूपा तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। यहाँ पे विभक्ति चेंज हो जाएगी इसलिए तस्यै स्वधा नमः बोलेंगे। उसके बाद में जल अर्पित किसको करें? अपने दादी को। बोलिए अमुक गोत्राः। अमुक गोत्र के जगह पे आपके दादी का गोत्र बोलिए। अस्मत् पितामही अमुकी देवी, उनका क्या नाम है वो नाम बोलिए। रुद्र रूपा तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अब तर्पण की श्रृंखला में अब किनका तर्पण करेंगे? परदादी का। बोलिए अमुक गोत्राः अस्मत् परपितामही, उनका नाम बोलिए। आदित्य रूपा तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः बोल करके छोड़ दें। अब अपने नाना जी को जल अर्पित करेंगे। बोलिए अमुक गोत्राः। उनका गोत्र क्या है वो बोलिए। अस्मन् मातामह अमुक शर्मा, उनका नाम बोलिए। वसुरूपस् तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः बोल करके जल अर्पित कर दीजिए 3 बार। अब पर नाना को जल अर्पित करेंगे। बोले अमुक गोत्राः। पर नाना का गोत्र क्या है? अस्मत् परमातामह अमुक शर्मा, उनका नाम बोलिए। रुद्र रूपस् तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः बोल करके जल अर्पित कर दें। तो अपने बूढ़े परनाना का तर्पण करना चाहते हो वो भी करें। उनका नाम बोलिए, उनका गोत्र बोलिए और बोलिए अस्मद वृद्ध परमातामह अमुक शर्मा आदित्य रूपस् तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः बोल करके जल अर्पित करते रहेंगे। अब इसी में अपने नानी का
तर्पण करेंगे और बोलिए अमुक गोत्राह, उनका गोत्र बोलिए, अस्मन मातामही, अमकी देवी उनका नाम बोलिए, वसुरूपा त्रिपताम इदम तिलोदकम तस्सै सुधा नमः, तस्सै सुधा नमः, तस्सै सुधा नमः बोल करके 3 बार जल अर्पित कर दें। ऐसे ही परनानी के लिए करेंगे। परनानी का आप लोग वीडियो रोक करके कर लीजिए, उसके बाद में बताते हैं आप लोगों को। उसी विधि से बूढ़ी परनानी का भी होगा। थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इन लोग का विभक्ति जो एक है उनका कर लीजिए आप लोग देख करके आराम से। क्यों अमुक गोत्र अस्मद वृद्ध परमाता मही, बूढ़ी नानी का नाम, अमक्यु देवी आदित्य रूपा त्रिपताम इदम तिलोदकम तस्सै सुधा नमः, ऐसा बोल करके 3 बार जल अर्पित कर लें। बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, बड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए प्रस्तुत किए हैं, तो इसको आप लोग देखिए, थोड़ा आप लोग भी मेहनत कीजिए। अब अपने भारिया के लिए जल अर्पित करेंगे। बोलिए अम्ग गोत्राह, उनका गोत्र बोलिए, अस्मत् पत्नी, अपने पत्नी का नाम बोलिए, वसुरूपा त्रिपताम इदम सतिलम जलम तस्सै सुधा नमः। मात्र इनको 1 अंजलि जल अर्पित करना है पितृ तीर्थ से। अब अपने बेटे का तर्पण करेंगे। बोले अमुक गोत्राह, उसका गोत्र बोलिए, अस्मत् सुतः, उसका नाम बोलिए, अमुक शर्मा, वसुरूपस त्रिपताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः। इसको 3 बार जल अर्पित कर दें। ऐसे अपने बेटी को भी जल अर्पित कर दे जिनकी ना रही हो, जिनकी होगी वो मत करें भैया। अमुक गोत्राह अस्मत् कन्या, अपने बेटी का गोत्र उनका नाम बोलिए, अमुकी देवी वसुरूपा त्रिपताम इदम सतिलम जलम तस्सै सुधा नमः बोल करके जल अर्पित कर दें। अब जिनके चाचा जी ना रहे हों उसके लिए तर्पण करेंगे। अमुक गोत्राह, उनका गोत्र बोलिए, अस्मत् पृथिव्यः, अमुक शर्मा उनका नाम बोलिए, वसुरूपस त्रिपताम इदम सतिलम जलम तस्सै सुधा नमः बोल करके 3 बार जल अर्पित कर दें। अब इसी श्रृंखला में अपने भाई के लिए करेंगे। अमुक गोत्राह के जगह पे उसका गोत्र और अमुक शर्मा के जगह पे उसका नाम बोल करके 3 बार जल अर्पित कर दें। मामा जी के भी तर्पण में वही विधि होगी। अमुक गोत्राह, उनका गोत्र, अस्मन मातुलाह, अपने मामा जी का नाम, अमुक शर्मा वसुरूपस त्रिपताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः बोल करके 3 बार जल अर्पित कर दें। जितने लोगों का संभव हो सका उतने लोग का हम बताए, और जिनका भी आपको तर्पण करना होगा उनका नाम लेते हुए पुरुष वर्ग का उस विधि से और स्त्री वर्ग का तस्मै विधि से तर्पण कर देंगे। और तर्पण करते हुए अब इस मंत्र को आप लोग बोलेंगे, देवासुरास तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसाः पिशाचा गुह्यकाः सिद्धाः कुष्मांडास्तरवा खगाः जले चरा भूनि लया वैवाधाराश्च जन्तवः प्रीति में ते प्रयांत्याशु मद्दत्ते नाम्बुनाखिलाः। इस मंत्र को बोलते हुए जल का अभिषेक करते रहेंगे। जल से तर्पण करने के बाद में अब उस तर्पण को भगवान नारायण को अर्पित करेंगे। बोलिए अनेन यथा शक्ति कृतेन पित्ति तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान प्रत्यस्वरूपी जनार्दन वासुदेवः प्रियंतान न मम, ऐसा बोल करके उस जल को अपने आसन के नीचे अर्पित करके अनामिका उंगली से उठा करके अपने मस्तक में उसको लगा लें। जय श्री राम। जितना हो सका हमारे अपने विधि से हम आप लोगों को इस तर्पण की विधि समझाने का पूर्ण प्रयास किए हैं। आप लोगों को अच्छा लगता है कथा के साथ साथ ये भी, तो हम इसको भी आपके सामने प्रस्तुत करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सीखें, हमारा यह पूर्ण प्रयास रहेगा। जो भी आपको उपस्थित कराना हो आप लोग बताएं और हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि आपके सामने ला करके दें, और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। जय श्री राम, जय जय राधे श्याम।